वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का नाम इंडियन फाइट जंकी है। इंडियन एमएमए जंकी नहीं है, इंडियन बॉक्सिंग जंकी नहीं है, इंडियन किक बॉक्सिंग जंकी नहीं है, इंडियन फाइट जंकी है। और फाइट जंकी चैनल का मतलब है कि हम कोशिश करते हैं यहाँ पे फाइट के सभी एस्पेक्ट को कवर करने की। और आप में से कुछ लोग शायद इस बात को माने या ना माने, पर सच ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग एमएमए की दुनिया में आए हैं प्रो रेसलिंग की दुनिया से। बचपन में WWF WWE देखने के बाद हम यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन हुआ है, यानी कि नकली फाइट से असली फाइट की तरफ हमारा ट्रांजिशन हुआ है। इसीलिए ये एक सेगमेंट मैंने बनाया है जहाँ पे मैं आपको प्रो रेसलिंग की स्टोरीज लेके आऊँगा, ठीक है। और आज हम पहली स्टोरी में बात करने वाले हैं ओवन हार्ट्स की। ओवन हार्ट की ओवन हार्ट के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओवन हार्ट हार्ट फैमिली से आता है। हार्ट फैमिली जो है वो मॉन्ट्रियल में, कनाडा में बहुत बड़ी रेसलिंग फैमिली है। ओवन हार्ट, आपका ब्रैट हार्ट, स्टू हार्ट, बहुत सारे हार्ट आए हैं इससे। ओवन हार्ट के में स्टू हार्ट के जितने भी बेटे थे सबके सब रेसलिंग में गए, जितनी भी बेटियां थी वो सब के सब रेसलर से शादी की हुई उनकी, ठीक है। इस फैमिली का सबसे बड़ा स्टार अगर कोई था तो उसका नाम था ब्रैट हार्ट। ब्रैट हार्ट के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। ब्रैट हार्ट के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा स्टार था तो उसका नाम था ओवन हार्ट। ओवन हार्ट, ब्रैट हार्ट जहाँ कहानियों पे ज़्यादा ध्यान देता था, वहीं ओवन हार्ट जो है एथलेटिसिज्म में ज़्यादा ध्यान देता था। ओवन हार्ट को लोग ब्रैट हार्ट से ज़्यादा पसंद करते थे। उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो टीवी देखते थे, जैसे मेरे जैसे लोग जो उस समय टीवी देखते थे, तो हमको ब्रैट हार्ट ज़्यादा पसंद था ओवन हार्ट से, क्योंकि वो कहानी पे ज़्यादा ध्यान देता था और वो बड़ा हीरो नज़र आता था। वहीं ब्रैट हार्ट जो है, अपने जो पियर्स हैं, सारे पियर्स की इज्जत ब्रैट हार्ट्स के साथ थी, बट सभी अगर पियर्स किसी को मोहब्बत करते थे और किसी से बहुत ज़्यादा पसंद था कोई उनको, तो उसका नाम था ओवन हार्ट। क्योंकि ओवन हार्ट, ब्रैट हार्ट सीरियस आदमी था, ओवन हार्ट मजाकिया था, बट ओवन हार्ट बेहतरीन एथलेटिक्स में था, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये नीचे देखना कि प्रो रेसलर ये करते हैं वो करते हैं, आप देखिए वो कितने ऊपर से उचक के वहाँ पे टकराते हैं, ठीक है। ये सब जो मेहनत करते हैं, आप फाइटर जो है साल में 3 बार फाइट करता है, और अगर 3 बार कैंप भी लगाया तो 6 महीने का ही कैंप होगा। बट प्रो रेसलर साल में 360 में से 380 से 385 दिन रेसल करता है, तो उसकी लाइफ टफ होती है। अब हम उस दिन पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये घटना हुई। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि ओवन हार्ट बहुत बड़ी रेसलिंग फैमिली से आता है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत एक प्रकार से पूजनीय रेसलिंग फैमिली से आता है, ठीक है। स्टू हार्ट के रेसलिंग जो डंजन है वहाँ से एक शानदार लोग निकले हुए हैं, और उसी फैमिली से ब्रैट हार्ट आता था। खैर, बात आगे बढ़ती है, और एक बात और, इसके बीच में एक घटना होती है जिसको मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब कहते हैं। 1997 में एक घटना हुई थी, जिसके बाद ब्रैट हार्ट जो है WCW में चला गया। एक दूसरी कंपनी हुआ करती थी उस समय रेसलिंग की, प्रो रेसलिंग की, जैसे आजकल AEW है ना। वैसे एक्चुअली आज AEW जिस नेटवर्क में आता है अमेरिका में, उसी नेटवर्क में WCW आता था, तो कंपटीशन था वो WWF का। उस समय वो WWF हुआ करते थे, अभी WWE है। उस समय भी WWE का मालिक विंस मैकमैन था, और आज भी विंस मैकमैन है। मैं 12 जनवरी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है वीडियो अपलोड कब होगा, पर जब कभी होगा तो आपको पता चलेगा। मतलब जब कभी होगा तो हो सकता है कि तब तक WWE बिक गई हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रैट हार्ट के साथ जो धोखा हुआ था, उसके बाद ओवन हार्ट WWEF छोड़ के जा सकता था पर गया नहीं। उसके कारण के बारे में हम कभी डीप एनालिसिस करके बात करेंगे, है ना। पर उस दिन पे जाते हैं जहाँ ये घटना हुई। बात यह है कि उस समय ओवन हार्ट क्या होता है कि प्रो रेसलर अलग अलग कैरेक्टर्स में आते हैं कभी कभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं, जिन लोगों के अपने, जैसे CM पंक है, CM पंक ने अपना नाम रजिस्टर्ड करा रखा है, तो वो WWF की प्रॉपर्टी नहीं है, WWE की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो जहाँ कहीं जाएगा वो CM पंक ही रहेगा। पर एक रेसलर है, अगर आप देखते होंगे तो ब्रायन डैनियल्सन, वैसे मैं नहीं देखता हूँ बट मैंने को इनके नाम पता है। मैं 2002 तक पूरा पूरा देखता था ईमानदारी से, हर रोज। क्या बताएं यार, उस समय फाइट के नाम पे यही था। हाँ, तो मान लें जैसे कि CM पंक मैंने बताया कि AEW में भी जाएगा तो CM पंक ही है, WWF में भी जाएगा तो CM पंक ही है, और WWE में।
और अगर रिंग ऑफ ऑनर में था तो भी डब्ल्यू सी एम पंक ही था, क्योंकि उसका नाम सी एम पंक उसने रजिस्टर्ड करा रखा है। पर कभी कभी क्या होते हैं कि नाम भी डब्ल्यू डब्ल्यू ई की प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि ब्रायन डैनियल्सन है, वो दुनिया में हर जगह वो डैनियल ब्रायन है, वो सॉरी आपका डब्ल्यू डब्ल्यू एफ में वो डैनियल ब्रायन है, और बाकी सब जगह ब्रायन डैनियल्सन है। ब्रायन डैनियल्सन उसका असली नाम है, पर डब्ल्यू डब्ल्यू को अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, इसलिए ब्रायन डैनियल है, वो ब्रायन डैनियल नाम यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। अब वैसे ही एक प्रॉपर्टी थी ब्लू ब्लेजर। ब्लू ब्लेजर प्रॉपर्टी जो थी, वो ओवन हार्ट क्या है, बचपन से ही रेसलिंग का दीवाना था, तो उसने अपना एक कैरेक्टर बनाया हुआ था जो ब्लू ब्लेजर है, जो यहाँ पे पूरा मतलब मास्क वास्क लगा के और केप वेप लगा के आता था। ठीक है। इस टाइप का कैरेक्टर उस समय वो परफॉर्म कर रहा था। उससे पहले वो अपने कैरेक्टर अपने नाम से भी था ओवन हार्ट, टाइम टाइम पे वो बदलते आता था। ही वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड गाय। तो ओवन हार्ट उस समय ब्लू ब्लेजर का जो कैरेक्टर है उसको प्ले कर रहा था। अब कहानी रिस्की तब हो जाती है जब हम उस दिन में जाते हैं। उस दिन में क्या होता है कि विंस मैकमैन हमेशा से एक डिक्टेटर टाइप का रहा है, जैसे कि डेना वाइट है, और मेरा मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक आदमी से ही चलती है। कोई टीम अगर डिसीजन लेती है तो 10 जगह सोचती है। तो एक प्रकार से डिक्टेटर होना इट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर अ बिजनेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्री बट फॉर अ बिजनेस। तो विंस मैकमैन से बहस करना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो शुरुआत में क्या होना था कि मिस टेक्सस जो है उसको किस करना था ओवन हार्ट को, पर उसकी वाइफ भी थी। तो उसने कहा कि भाई ऐसा मैं केस वेस नहीं करूँगा। तो विंस मैकमैन जैसे तैसे वो बात मान गया। अब दूसरी बात जो विंस मैकमैन ओवन हार्ट को करनी थी कि वो ऊपर से आएगा। ठीक है। ऊपर से प्लग लगा के रस्सी से ऊपर से नीचे आएगा। कई लोग कर चुके हैं ऐसा पहले भी, तो वैसा ही उसको भी करना था। पर वो जो प्लग था इस बार कमज़ोर था। ओवन हार्ट को दूसरी दिक्कत इस बात से ये थी कि ओवन हार्ट को ऊंचाइयों से बहुत डर लगता था। फिर भी उससे ये काम करा रहे थे, चलो ठीक है, वो मान गया। क्योंकि वो दोबारा एक बार ऑलरेडी मिस टेक्सास वाले में बहस कर चुका था उससे कि मेरे को उस लड़की को किस नहीं करना है क्योंकि मेरी वाइफ बुरा मान जाएगी और वो। तो विंस मैकमैन उसकी वो बात मान गया। वो विंस मैकमैन के बाद फिर किसी और चीज़ को चेंज कराने आता तो शायद विंस मैकमैन गुस्सा हो जाता। ये सोच के ओवन हार्ट ने विंस मैकमैन को कुछ भी नहीं कहा। अब वो समय आया जब उसको वहाँ से नीचे आना था। जब वो नीचे आ रहा था तो जब ऊपर से रस्सी से सिर्फ 4-5 फीट ही नीचे आया था, तो जो प्लग है, वो प्लग जो हुक है वो टूट गया, और ओवन हार्ट वहाँ से सीधे रिंग में गिरा। और जब रिंग में गिरा तो ओवन हार्ट जब 50 फीट ऊपर था, 25 फीट ऊपर था, तब उसने चिल्लाया कि लुक अप। यानी कि जब वो आदमी गिर रहा था ना, तब भी उसके ध्यान में था कि कोई और जो है ना नीचे मेरे आगे मर ना जाए। तो उसने यही कहा कि लुक अप, ऊपर देखना करके, और वो धड़ाम से आके गिरा। जब गिरा तो हल्का सा हाथ ऊपर उठा तो लोगों को लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर उसका हाथ गिर गया। जैसे ही जो जेआर और जेरी द किंग लॉलर उस समय अनाउंसर हुआ करते थे, दोनों के दोनों आए और उन्होंने देखा कि ब्रैट हार्ट सॉरी ओवन हार्ट की आंखें खुली हैं। दे रियलाइज कि ही इज़ डेड, बट फिर भी पुलिस एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस में ओवन हार्ट को ले जाया गया। अब क्या है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू में ऐसी चीज़ें कई बार होती रहती हैं कि ऊपर से कोई मतलब कहीं कोई गिर गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया, और ये सब एम्बुलेंस एम्बुलेंस वाला नाटक जो है चलते रहता है। तो लोगों को लग रहा था कि ये सब पूरा पूरा ना प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। तभी जेआर ने मतलब जब जेआर को पता चला फ़ोन मतलब हेडसेट पे कि ओवन हार्ट नहीं रहा, तो उसने पब्लिक को बताया कि ये बेसिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है। अब इसके बाद जो हुआ वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। बाकी का शो जो है, ओवन हार्ट जब गिरा तो ये पेपर व्यू चल रहा था और बीच में इसको रोका गया और बीच में ये घटना हुई थी। अब ओवन हार्ट को तो वहाँ से हटाया गया, बट बाकी सारे मैच आगे चलने दिए गए। तो कई लोगों का मानना है कि जैसे ही उसकी मौत की खबर आ गई थी उसके बाद कुछ नहीं होना था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उसकी मौत की खबर आ गई थी तो शो को वहीं रोक देना था, कोई बुरा नहीं मानता। कई लोग की थ्योरी होती है ना कि शो मस्ट गो ऑन। मेरा मानना है कि इट्स अ नॉनसेंसिकल थिंग, कि इंटरटेनमेंट होता ही रहेगा। समबडी लॉस्ट समथिंग, किसी की फैमिली ने कुछ लूज़ किया,
पूरे के पूरे प्रो रेसलिंग जगत ने कुछ लूज़ किया। और वो जो लोग देख रहे होंगे, जिस किसी ने पेपर व्यू बाय किया होगा, आखिर उन्होंने भी तो कुछ लूज़ किया ना। तो ये नॉनसेंस नहीं नज़र आती कि शो मस्ट गो ऑन। आपको क्या लगता है शो को ओवन हार्ट की मौत के बाद भी चलते रहना था? वैसे ही एक और घटना इसके 10-15 साल बाद भी होती है। 10-15 साल बाद नहीं, 6-7 साल बाद, जब एडी गुरेरो के मरने के बाद भी पूरा का पूरा शो होता है। ठीक है। उसके बाद, इन सब के बाद, विंस मैकमैन जब कॉल करता है तो स्टू भी वहीं रहा। स्टू हार्ट जो उसका बाप है वो भी वहीं था, मतलब उसकी वाइफ के साथ है। फिर उनको वो खबर देता है कि वो मर गया। उसके बाद मतलब केस आगे भी चला। स्टू हार्ट की जो ओवन हार्ट की वाइफ है, उसने WWF पे केस किया और मेरे ख्याल से 20 से 21 मिलियन डॉलर का उनको कंपनसेशन मिला, क्योंकि पता चला कि वो जो हुक था ना, उसको सही से टेस्ट नहीं किया गया था। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। यह शायद 21 मिलियन डॉलर कीमत है। खैर, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ और आपको देखना है, कुछ और आपको सुनना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। ये था इंडियन फाइट जंगी। लड़ेंगे, जीतेंगे।